हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक आप लोगों को आपने देखा होगा, स्वास्तिक बनाया होगा। स्वास्तिक के बारे में आपने अपने बड़े बुज़ुर्गों से भी पूछा होगा कि किस तरह से स्वास्तिक बनाते हैं, या फिर हम जैसे कहते हैं एक दूसरे को देखकर जो स्वास्तिक बना लेते हैं। तो स्वास्तिक बनाने का तरीका क्या है वो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है हमारे धार्मिक किसी भी धार्मिक कार्य में स्वास्तिक चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सारे चिन्हों में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान स्वास्तिक, जिसे कि सतिया भी कहते हैं, इस चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जैसे जानते होंगे कि कोई भी मांगलिक कार्य बिना स्वास्तिक चिन्ह से नहीं किया जा सकता। और स्वास्तिक जो होता है अत्यंत मांगलिक चिन्ह तो होता ही होता है, अत्यंत जो है इस चिन्ह का बहुत शुभकारी चिन्ह है दोस्तों ये। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो अपना स्वास्तिक होता है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को जो है लेके आता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। नेगेटिव एनर्जी जैसे कि सकारात्मक ऊर्जा को वो हमारे अंदर लेके आता है, हमारे घर में लेके आता है। और नकारात्मक शक्ति को, जो कि नेगेटिव एनर्जी होती है, उसे हमारे घर से दूर लेके जाता है दोस्तों। तो जब भी हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, सबसे पहले उसका इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं, जहाँ पे भी हम कोई भी भगवान की स्थापना कर रहे हैं या अपने देवताओं को बुला रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, सबसे पहले उस इन्वायरमेंट को हमें शुद्ध करना होता है दोस्तों। वहाँ पर एक पॉजिटिविटी वाला इन्वायरमेंट हमें वातावरण क्रिएट करना होता है, उस तरह का वातावरण हमें लेके आना होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्वास्तिक को बनाने के लिए किस तरह से हम इस स्वास्तिक को बनाते हैं, किस तरह से, किस कुमकुम का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। और इसका सही तरीका क्या है दोस्तों, वो भी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है, ये चिन्ह जो है नेगेटिव एनर्जी को यानी कि नकारात्मक शक्ति को दूर करता है और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को स्थापित करता है आपके इन्वायरमेंट में, आपके घर में। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, लोग अपने घर के दरवाज़ों पर भी इस चिन्ह को ज़रूर से ही स्थापित करते हैं, इसको स्थान देते हैं। सबसे पहले कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं तो इसका एक अलग से ही एक सबसे पहले इसका स्थान दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता है ये कई हज़ारों वॉइस एनर्जी को क्रिएट करता है, यानी कि ये एक कई हज़ारों जो है पॉजिटिव जिसे कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा को लेके आता है। कई हज़ार सकारात्मक ऊर्जाओं को एकत्रित करता है आपके घर में। तभी जब भी आप कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग आप करते ही करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चिन्ह होता है, 4 देवताओं को स्थापित किया जाता है। इस चिन्ह में 4 देवताओं को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले देवता है अपने जो है इंद्रदेव, उसके बाद है सूर्य नारायण, और उसके बाद है गरुड़, और उसके बाद है आपके बृहस्पति, जिन्हें की देवों का गुरु माना गया है। तो ये 4 देवताओं को हम स्थापित करते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, इसके बारे में आपको कई धारणाएं मिल जाएंगी, कई तथ्य मिल जाएंगे, सामीप्य, सारूप्य, सारोग्य, इस तरह से आप 4 कोई किसी भी तरीके के वो ले लीजिए, 4 मतलब कोई भी अर्थ निकाल लीजिए आप 4 तरीके के, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक जो है पेज ले लिया है, तो पेज में मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से ये बनाना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, सबसे अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप एक गोल निश्चित करते हैं। तो उस गोल को कहते हैं, अगर हम शास्त्रों से देखा जाए तो वो जो गोल होता है, गोल जब हमारे जीवन में आता है तो दोस्तों तभी हम किसी कार्य को पूर्ण वहाँ तक कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो करना है, अपना सेंटर जिसे कहते हैं ब्रह्म स्थान,
ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने ब्रह्म स्थान की एक बिंदी दे दी है। दोस्तों मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक कुमकुम के थ्रू आपको बता रही हूँ। तो आपको बताऊंगी कि कुमकुम में आपको क्या डालना है, जिससे आपका ये जो आप भी स्वास्तिक बनाओगे कहीं पे भी, जहाँ जैसे लोटे पे हम बनाते हैं या किसी भी तरीके से हम किसी भी चीज़ पर बनाते हैं, जैसे थाली पे, लोटे पे, जहाँ पे भी हम मांगलिक और शुभ कार्य करते हैं तो वहाँ पे हम बनाते हैं दोस्तों। तो किस तरह से, तो देखिए सबसे पहला बिंदु दोस्तों हमारा क्या है, ये जो बिंदु है दोस्तों हमारा ये है ब्रह्म स्थान। ठीक है, उसके बाद कभी भी अगर हम दोस्तों ये देखिए, फिर दूसरा है हमारी ये बिंदु, देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया दूसरा बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा बिंदु जब हम बनाएंगे बिल्कुल सेंटर के ऊपर, तो कभी भी जब हम बनाते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ हम करेंगे तो वो क्लॉकवाइज करेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए उसके बाद हमें बनाना है इसी के सेंटर में, बिल्कुल इसके बीचों बीच ये वाला बिंदु। तो ये देखिए मेरा ये बिंदु बन गया है। उसके बाद आप बनाइए दोस्तों इसी के नीचे ये वाला बिंदु। तो बिंदिया जो है आप देख लीजिए दोस्तों, मेरा थोड़ा कैमरे की वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, तो इस तरह से जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइए, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों ये मेरी 4 बिंदियां हैं वो ड्रॉ हो गई है। कभी भी कोई भी हम चीज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो है क्लॉकवाइज करनी है दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर से इधर ये हम गए अपने ब्रह्म स्थान पर हम चले गए। उसके बाद हमने दूसरे को, ये देखिए दूसरे बिंदु से भी हमने अपने ब्रह्म स्थान को जोड़ लिया। ये देखिए इस तरह से हमने अपने ब्रह्म स्थान को यहाँ से जोड़ लिया। ये देखिए अब तीसरे को भी हम अपने ब्रह्म स्थान से जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों आप जो है कोई भी चीज़ है आप बाहर से अंदर की तरफ आपको लेके आनी है। आप जैसे हम पहले बनाते थे ना प्लस माइनस, इस तरह से देखिए, हम इस तरह से देखिए इस तरह से बना लेते थे, इस तरह से बना लेते, ये गलत तरीका है दोस्तों। ये क्या होता है, ये जो हमारा केंद्र है इसको कभी भी काटना नहीं है, ब्रह्म स्थान को कभी भी कट करके नहीं जाना है, रॉन्ग हो जाता है, ये गलत तरीका है दोस्तों। तो इस तरह से आपको नहीं बनाना है। देखिए कभी भी प्लस की तरह, जैसे कई लोग बनाते हैं ना प्लस, पहले मैं भी इसी तरह से बनाती थी दोस्तों, लेकिन ये तरीका गलत है। इससे क्या है, आपका जो पूजा पाठ का है वो पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए अब मेरा ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हमने टच करना है इसको, ये देखिए, ये आप इसको ऐसे टच कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने टच कर लिए, 4 लाइनें हमने ड्रॉ कर ली है। तो अब हमें क्लॉकवाइज, जैसे मैंने कहा था ना, क्लॉक जैसे घड़ी चलती है तो घड़ी की तरह ही हमें इसको स्वास्तिक को बनाना है। तो सबसे पहले हम देखिए इस तरह से ये करेंगे। ये देखिए हमें जो है स्वास्तिक की जितनी भी रेखाएं हैं दोस्तों, बाहर से अंदर की तरफ लेके जाना है, अंदर की तरफ। ये देखिए, ये देखिए उसके बाद ये आप इस तरह से इसके ये जो है वो बना लीजिए। थोड़ा सा इसका ये तीखे जो होते हैं ना, ये तेज का प्रतीक होते हैं। जो भी हम स्थापित करते हैं उसका जो तेज है, उसका प्रकाश है, वो इस तरह से हमारे जीवन में, हमारे जहाँ पर भी हमने स्वास्तिक का बनाया है वो फैले इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो किनारे होते हैं ये होते हैं तेज का प्रतीक। जो भी प्रकाश, जो भी ऊर्जा हमारी, जो भी हमने ऊर्जा उत्पन्न की है, जिस भी, जैसे कहते हैं ना स्वास्तिक से जो भी हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट हुई है, वो एनर्जी इस तरह से, ये जो चोंच है इस तरह की, ये इस तीखी चोंच है, इस तरह के चीज़ से ये हमारे जीवन में, हमारे घर में इस तरह से फैले। तो इसके लिए ये इस चीज़ का इस्तेमाल करा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप कर लीजिए बिंदियों का इस्तेमाल। तो दोस्तों देखिए इस बिंदी का मतलब होता है श्रद्धा, इस बिंदी का मतलब होता है विश्वास,
इस बिंदी का मतलब होता है समर्पण, प्रेम, सॉरी प्रेम होता है दोस्तों, प्रेम। और इस बिंदी का मतलब होता है समर्पण। तो देखिए दोस्तों, सब चीज़ का एक सार्थक मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी चीज़ है वो बिना सार्थक, बिना किसी वजह से नहीं होती है। सब चीज़ का अपना एक मतलब होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले है श्रद्धा, उसके बाद है आपका विश्वास, प्रेम और समर्पण। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जो स्वास्तिक का निशान है, स्वास्तिक का चिन्ह है, इसको हम भगवान गणेश जी को स्थापित करने के लिए करते हैं। भगवान गणेश जी को जैसे कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए विघ्न ना हो, किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, तो इस तरह से हम जो है श्री गणेश जी की स्थापना करते हैं। ये दोस्तों, कभी भी हम किसी चीज़ की स्थापना कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को स्थापित कर रहे हैं, तो उनका परिवार तो उनके साथ ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए, इन जो 2 लाइनों का मतलब है, ये है इनका परिवार। जब भी हम देखिए, हमारे परिवार के बिना हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए, ये है हमारा परिवार और ये है श्री गणेश जी का। ये जो 2 लाइनें हैं, ये श्री गणेश जी के परिवार के रूप में उनको स्थापित किया जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है अपने स्वास्तिक को बनाइएगा किसी भी चीज़ में, जैसे भी आप। ये तो मैंने दोस्तों कागज़ में बना के दिखाया ना आपको। तो आप अगर आपको स्वास्तिक बनाना है, जो भी आप काम करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप इस तरह से अपने स्वास्तिक को बनाएंगे तो आपका कोई भी कार्य मंगल ही मंगल होगा। तो दोस्तों, आप लाइनों का ध्यान रखिए, बिंदियों का ध्यान रखिए, तो इस तरह से आप अपने स्वास्तिक को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कभी भी स्वास्तिक की रेखाओं को काटना नहीं है। जैसे प्लस करके बनाते हैं ना, उस तरह से आपको कभी भी नहीं बनाना है, क्योंकि इससे स्वास्तिक का पूरा अर्थ ही बदल जाएगा, अर्थ ही चेंज हो जाएगा। और जो है ये एक तरह से पूजा में इस तरह से स्वास्तिक का बनाना पूजा को खंडित करने के बराबर है। तो इस तरह से प्लीज़ आप दोस्तों पूजा में इस तरह से आप स्वास्तिक को मत बनाइएगा। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप पूरे से कपड़े से साफ करके दोबारा से आप बनाइएगा। कोई लाइन गलत हो जाती है तो उसे कपड़े से साफ कर लीजिए, लेकिन तरीका आपका सही होना चाहिए। कभी भी अपनी रेखाओं को काटना नहीं है। अपने ब्रह्म स्थान से अपना जो गोल होता है, आपका लक्ष्य होता है, लक्ष्य पे जाके सारी लाइनें मिलेंगी। कभी भी लाइनों को आपको क्रॉस नहीं करना है, कट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब भी आप अपना स्वास्तिक बनाते हैं तो उसमें मैंने बताया था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको क्या ऐसा यूज़ करना चाहिए कुमकुम में कि आप उसको बना सके, आप अपने घर के अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी ला सके। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने कुमकुम में मिलाना क्या है, सबसे पहले मिलाना है आपने उसमें गौमूत्र। उसके बाद आप उसमें इत्र भी मिला सकते हैं, ठीक है, और उसमें आप गंगा जल भी मिला सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी तरह से गौमूत्र नहीं मिल रहा है, पहले तो आपको गौमूत्र आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। गौमूत्र जो होता है बहुत ही शुद्ध होता है। हमारे घर के अंदर जो है सारी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। शुद्धिकरण के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो अगर आपके पास गौमूत्र नहीं है तो गंगा जल तो हर किसी के घर में होगा। तो दोस्तों, गंगा जल और इत्र के जरिए, इत्र डाल के आप एक कुमकुम तैयार कर लीजिए और उस कुमकुम से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस बारे में कोई जानकारी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।